बेटे जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एज्यूम मीन मेथड को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं, जिसमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारी लार्जर नंबर होते हैं। तो उसमें हमें एक मीन को एज्यूम मीन मान लेते हैं, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में अब हम समझेंगे। सेम एग्ज़ाम्पल हम चल रहे हैं, हमने जो अनग्रुप डाटा से शुरू किया था उसी एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि सब में हमारी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 लाई करेंगी। तो क्लास इंटरवल अगेन सेम 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ये सारा हमें दे रखा है। एफ आई आपको सेम दी हुई है, एक्स आई भी आपने यहाँ तक किया था और हमने नेक्स्ट स्टेप इसमें एफ आई एक्स आई लिया था। लेकिन अब इसमें क्या करना, आपका स्टेप बढ़ जाता है एक, लेकिन जो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। इसमें हम एक डी आई निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो एक वैल्यू को हमने मीन माना है, सेंटर मोस्ट वैल्यू को जनरली हम लेते हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं तो सेंटर मोस्ट वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, 5, 6 हैं, तो बीच के दो में से किसी को भी आप मीन मान सकते हो। तो इस 14 को मैंने जैसे रेड पेन से लिखा है, ए ले लिया, एज्यूम मीन। उसके लिए हमें डी आई निकालना है, डेविएशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एज्यूम मीन। तो एक्स आई माइनस ए निकालते जाइए, ए विल बी कॉन्स्टेंट, 14 आ जाएगा, बाकी एक्स आई की वैल्यू चेंज होंगी। फर्स्ट टर्म में 6 माइनस 14 आपका -8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आपका क्या करेंगे आप, 10 माइनस 14 -4 अगेन 0। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 0, और जितना डिफरेंस आपका क्लास इंटरवल का है वो आप लिखते जाएं। 0 अब सेंटर मोस्ट टर्म को लो, उसके ऊपर -4 -8, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और नीचे वाली आपकी पॉजिटिव टर्म आ जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास डी आई आ गए ये सारे। डी आई के बाद हम एफ आई डी आई निकालते हैं। पहला जो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई निकालते हैं, इसमें हमें एक ये डी आई वाला स्टेप एक्स्ट्रा करना है। एफ आई डी आई निकाल लीजिए, ईजी हो जाती है इसमें कैलकुलेशन आपकी। -8 -8 0 8 8। इसके बाद ऐड करने के लिए इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए और फिर माइनस प्लस में सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ तो बिल्कुल सेम आ रहा, तो एफ आई डी आई आपका 0 आ गया। इसके बाद ये हमारा एज्यूम मीन का मेथड है, इसको आपने याद रखना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई डी आई भी बोलते हैं इसे। ए हमने एज्यूम मीन की वैल्यू यहाँ पर 14 रख दी, और 14 रखने के बाद एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई क्या था, 0 0 रखा अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो आप देखिए इस मेथड से और डायरेक्ट मेथड से आपका मीन सेम आ गया। ठीक है, तो इस मेथड के 14.2 के आपने अभी सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। उसमें मीन भी निकालने का आपको दे रखा है, मीडियन भी मीन निकालने के सारे दोनों मेथड का यूज़ करना है। और इसके बाद एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कैलकुलेशन हम और सिंपल हो जाती हैं। इसमें डी आई को अपॉन हम क्लास इंटरवल जो है उससे डिवाइड करते चले जाते हैं। 4 से ऐसे डिवाइड करोगे तो और इजी हो जाता है, -2 -1 1 2, तो और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और एंड में उससे हम यहाँ डिवाइड किया तो फार्मूले में एंड में हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर एच जिसे बोलते हैं। लेकिन ये हमारे अब डिलीटेड है, दिस टॉपिक इज़ डिलीटेड, स्टेप डेविएशन मेथड यू डोंट हैव टू स्टडी। तो आपको एज्यूम मीन मेथड और ये आपने ये दो मेथड जो है ये कर लेने हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और 1 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्टली वो आपसे पूछ सकता है, यू हैव टू फाइंड द मीन। तो उसमें सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now you can do all the questions of exercise 14.1 using all these